वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान प्रकाश कोचिंग सेंटर। आज हम बोले थे जो हम आपको विषय मैथ में चैप्टर 2 बहुपद पढ़ाएंगे। तो चलो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं बहुपद। सबसे पहली बात, बहुपद की मुख्य बातें हैं कुछ जो हम बता रहे हैं। जैसे एक नंबर में है बहुपद क्या है। तो बहुपद क्या है, तो आंसर में ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात 0, 1, 2, 3 या अनंत तक हो, जिसका मान एक अचर हो, जिससे 0, 1, 2, 3, 4 हो, वह बहुपद कहलाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं दूसरा पॉइंट में। बहुपद की घात, बहुपद की घात क्या है ना, बहुपद की घात पर तो ये पूरा बहुपद खेल है। तो इसमें आंसर में है बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात उसकी डिग्री होती है, यानी उसकी पावर होती है। जिसकी ज्यादा पावर वो उसकी घात कहलाता है। ठीक, जैसे 5x + 2, 5x + 2 में घात 1 है। अब घात हम कैसे पहचानेंगे, तो घात हम देखेंगे चर के पावर, चर के ऊपर। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो है 5x + 2, इसमें घात कैसे पता करेंगे, तो इससे हमको कोई मतलब नहीं है। जब भी घात देखना है तो हमको चर पद के देखना है। चर पद में जैसे ABCD में जो भी पावर में हो, जो ऊपर में हो, जो शक्तिशाली हो। तो ऊपर में क्या यहाँ पर दिख रहा है, कुछ दिख रहा है? नहीं दिखता है तो 1 होता है, नहीं दिखता है तो 1 होता है। तो ध्यान रखिएगा 1, तो इसका घात 1 हो गया। यहाँ पर 1 भी दे सकते हैं, तो इसका मान हो गया घात 1। अब दूसरा में है 3x² - 4x + 1 घात 2। इसमें घात 2 कैसे हो गया, इसका 1 था, इसका 2 कैसे हो गया। तो यहाँ पर हम बोले थे ना, जब भी देखना चर के मान को देखना ऊपर का मान, ऊपर का मान जितना रहेगा वो हमारा घात कहला रहेगा। तो यहाँ पर 2 है तो घात हमारा 2 हो गया। अब यहाँ पर घात 3 है, तो घात 3 तो हम जब भी देखेंगे इसको देखेंगे, इस सबको नहीं देखेंगे। शुरू वाला हम देखेंगे किस पे सबसे ज्यादा पावर है। जैसे यहाँ पर घात 2 था और 2 के बाद 1, यहाँ पर 1 है, तो हमको बड़ा वाला को देखना है ना। घर में जब भी किसी के यहाँ कार्ड आता है तो किसको देते हैं, बड़े वाला को, या दादा हो तो दादा को, पापा हो तो पापा को, है ना। तो ऐसे ही इसमें सबसे बड़ा ये है, उसके बाद ये, उसके बाद ये सब। तो सबसे बड़ा 2 है तो इसका घात हमारा पावर 2 हो गया। इसमें 3 है, यहाँ पर 1 है, तो हमको सबसे बड़ा पावर कौन है बताइए आप लोग, 3। तो 3 हो गया हमारा घात। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक, आ गया ना समझ में? ओके बोलिए। हाँ, आप ही से बोल रहे हैं, ओके बोलिए। हाँ देखिए, अब तीसरा में है बहुपद के प्रकार। बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। रैखिक, द्विघात, त्रिघात। रैखिक को इंग्लिश में लीनियर भी कहते हैं, जो इंग्लिश मीडियम से होगा उनको भी थोड़ा बहुत लीनियर। रैखिक यानी कि रैखिक हम उसे बोलते हैं जिसका घात 1 हो, जिसका, हाँ तो रैखिक, लीनियर, घात 1। द्विघात जिसे इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेट्रिक। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेट्रिक। घात 2, द्विघात में घात 2, रैखिक में घात 1, त्रिघात जिसको क्यूबिक बोलते हैं, CUBIC क्यूबिक, उसका घात 3 होता है। तो बहुपद के 3 प्रकार होते हैं, रैखिक, द्विघात और त्रिघात। अब नेक्स्ट है सर चर किसे कहते हैं। इधर आप चर की बात कर रहे थे, हमको चर समझ में नहीं आता है, तो कोई बात नहीं, हम है ना, डोंट फियर माय डियर। ओके, तो चर, चर ABC यानी अल्फाबेट को हम चर बोलते हैं, ABCD से लेकर Z तक, है ना। जिसका मान बदल सकता है उसे हम चर कहते हैं। चर किसे कहते हैं, जिसका मान बदल सकता है उसे हम चर कहते हैं। जिसका मान बदल सकता है उसे हम चर कहते हैं। चर ABCD XYZ MNOPQ सबको बोलते हैं चर। अचर किसे बोलते हैं, अचर जिसका मान निश्चित रहता है, यानी अचर मान नहीं बदलता, अचर मान नहीं बदलता और चर मान बदल जाता है। तो अचर मान में 1, 2, 3 संख्या आ जाएगा अनंत तक। ठीक, अब आगे गुणांक, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कोफिशिएंट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट। कोफिशिएंट बोलते हैं चर के साथ लगी संख्या गुणांक कहलाती है। चर के साथ लगी संख्या क्या कहलाती है, तो गुणांक कहलाती है, कोफिशिएंट कहलाती है। ओके, जैसे 5, यहाँ तक समझ में आ गया, गुणांक कहलाती है। जैसे 5x², 5x² मतलब x। चर, चर के आगे जो भी रहेगा वो गुणांक कहलाएगा। तो गुणांक कितना हो गया हमारा 5। अब चर, चर कौन है हमारा, तो x, x हमारा चर कहला गया, और जो बाकी बचा वो हमारा अचर। अचर मान नहीं बदलता। ओके, ऊपर लिखा हुआ। आगे शून्य, वह मान जिसे बहुपद का मान क्या हो जाए, शून्य हो जाए। बहुपद का मान क्या हो जाए, शून्य हो जाए। जैसे हम एक समीकरण लिखा px = 3x² + 4x + 5, है ना। तो इसको 0 बनाने के लिए हमको x का मान कितना लगना होगा, 0। तो जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ 0 लिखेंगे, जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ 0 लिखेंगे। यहाँ भी x से 0, यहाँ भी x से 0 हो गया। अब बताइए 0 का पावर कितना हो गया, 2, तो 0, है ना। और 0 को 3 किसी भी संख्या से गुना करो तो 0 का लड्डू होगा ना, लड्डू। यस, फिर 4 को 0 से गुना करेंगे तो और लड्डू हो जाएगा, है ना, लड्डू, याद रखना, लड्डू +5। अब लड्डू लड्डू खा गए तो क्या बच गया, 5। ये हमारा हो गया शून्य। थैंक यू, बाय बाय। और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक बटन जरूर दबाते जाइएगा, ताकि मेरा यही मेहनत का फल है। हम आप लोग से 1 रुपया नहीं ले रहे हैं, है ना। यही जो लाइक आप कीजिएगा ना, लाइक, वही मेरा कमाई है। ओके, थैंक यू, बाय बाय।